बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, यकीनन आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान डिफरेंस कल भी मैंने बताया था। बाज़ औक़ात सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका जो आप ये कहते हैं कि फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक उनका फंक्शन चल रहा होता है। अच्छा, आज का जी लिंकिंग वर्ब की हम डेफिनेशन देखते हैं। इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट शो एक्शन। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो एक्शन को शो नहीं करता। ठीक है, इसमें देखिए सब्जेक्ट, इसकी जो तरतीब है सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसकी ये जो अरेंजमेंट होती है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर दरमियान में लिंकिंग वर्ब आता है, फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स आ जाते हैं, हिस्से आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और फिर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑन स्टेट और कंडीशन, के सब्जेक्ट की क्या कंडीशन है या सब्जेक्ट की क्या स्टेट है, हालत क्या है। तो लिंकिंग वर्ब हालत के बारे में, सब्जेक्ट किस हाल में क्या हालत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर आगे इनकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। कहता है कि हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग और क्लैरिफाइंग इट्स मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब की सेंटेंस के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, इसके मीनिंग्स को एक्सटेंड करते हुए, ये क्लैरिफाई करते हुए। ठीक है, यहाँ पे देख लें हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सम कॉमनली यूज्ड लिंकिंग वर्ब्स। यहाँ पे वर्ब्स कर देते हैं। ठीक है, प्लूरल है, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, ये सारे के सारे जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, और यही आगे हम देखेंगे कि यही हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस उनके यूज से पता चलेगा। कहता है कि लेट अस कंसीडर दिस सेंटेंस, आतिफ इज अ गुड वर्कर। के सेंटेंस को जरा इस पे गौर करते हैं। आतिफ इज अ गुड वर्कर, आतिफ सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, आतिफ को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, अ गुड वर्कर के साथ। ठीक है, एक फ्रेज के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब की एक और डेफिनेशन भी होती है। लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट लिंक्स इट्स सब्जेक्ट टू द कंप्लीमेंट इन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये कंप्लीमेंट भी हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है, जो वर्ब के बाद आता है उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल देख लें, मिस्टर इरफान वाज माय फर्स्ट ग्रेड टीचर। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया मिस्टर इरफान, उसको वाज किसको कनेक्ट कर रहा है, मिस्टर इरफान को किसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ जो उसके बारे में वो दे रहा है, माय फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो ये वाज लिंकिंग वर्ब मिस्टर इरफान को कनेक्ट कर रहा है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मजीद दी जा रही है उसके साथ। ठीक है, तो ये इस तरह लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को आगे उसके कंप्लीमेंट के साथ या दूसरे हिस्से के अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं आमतौर पर जो यूज होते हैं, वो भी वही है, सेम है, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन। अभी यही बात है कि सवाल ये पैदा होता है कि आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैंने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है, जबकि लिंकिंग वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ या सेंटेंस के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द स्पीच कंटेस्ट। तो यहाँ पे एम जो है मेन वर्ब क्या है, प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो उसकी हेल्प कर रहा है एम। यहाँ पे फिर एम जो है अगर साथ में मेन वर्ब आ जाए, इन सब के साथ अगर मेन वर्ब आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये हेल्प कर रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर ये अकेला हो तो फिर लिंकिंग वर्ब है। एक और भी आपके पास जो है वो इसकी पहचान आ गई। अब ये एम क्या बता रहा है, इट टेल्स अस दैट द एक्शन इज इन द प्रेजेंट टेंस।
प्रैक्टिसिंग इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, आर इज करेंटली हैपनिंग, जहाँ इस वक्त जो एक्शन है वो हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, जो एक्शन हो रहा है, ठीक है। बी अटेंटिव ऑल ऑफ यू, आई एम लुकिंग एट यू ऑल ऑफ यू, ओके। सो आई जज माई स्टूडेंट्स आल्सो, though I am working on blackboard or whiteboard, but I am also judging you people. Your faces, your actions are telling me whether you are interested, whether you are focused or attentive or not, okay. So be very attentive so that you may understand it, okay. अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She had been working all day when her man arrived, ठीक है। तो हैड बिन जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वर्किंग मेन वर्ब है, ऑल डे व्हेन हर मेन अराइव्ड। तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रहा है और मेन वर्ब वर्किंग के की हेल्प कर रहा है यहाँ पे जो हैड बिन है, ठीक है। तो इस तरह आज बेटा हम लोगों ने सीख लिया कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, ठीक है, वीडियो लेक्चर को। फिर भी ना समझ आए दोबारा रिवाइंड करके देख लें। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप वो पॉइंट लिखते हैं जहाँ से आपको नहीं समझ आ रही, तो इंशाल्लाह आई विल डू समथिंग एल्स, कोई और तरीका, आई विल फॉलो अनदर मेथडोलॉजी टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कभी एक चीज़ एक तरीके से नहीं समझ आ रही होती तो फिर बंदा ये करता है कि चलो दूसरे तरीके से उसको समझा दे, ठीक है बेटा। और इसके साथ ही आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।